हाय एवरीवन। तो जैसा कि मैं आपको कल एक वीडियो में बताया था कि सेकंड मंथ प्रेगनेंसी में मेरे साथ भी एक डिज़ास्टर हुआ था, एक प्रॉब्लम हुई थी। वो प्रॉब्लम क्या थी तो वही मैं आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। मे बी आप लोगों में से भी बहुत से ऐसे होंगे औरतें जिनको ये सारी चीज़ों की दिक्कत हो गई होगी या फिर ऐसा कुछ उनको फील हो, तो टेंशन नहीं लेनी है। वही चीज़ मैं बताने वाली हूँ। एक्चुअली क्या था कि सेकेंड मंथ जब मुझे लगा था तो सेकेंड मंथ में मुझे स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन फिर अचानक से मुझे ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होने लगा। बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, डिस्चार्ज नहीं, ब्राउन कलर के थ्रेड्स मुझे निकलने लगे। एक ही दिन था ये चीज़, लेकिन एक टेंशन रहती है फर्स्ट बेबी, तो ये सारी चीज़ों की टेंशन थी। तो तुरंत हम लोग दिखाने के लिए गए। डॉक्टर ने बोला कि आपकी तुरंत सोनोग्राफी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है। तो मैंने सोनोग्राफी के लिए हाँ कर दिया कि ठीक है, कर दीजिए सोनोग्राफी। सोनोग्राफी करने के बाद पता लगा कि बेबी तो नज़र आ रहा है, लेकिन बेबी की हार्ट बीट नहीं मिल रही है। तो उस टाइम मेरी सेकंड मंथ तक बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी। तो वो एक अलग टेंशन। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा कि 10 डेज़ बाद फिर से सोनोग्राफी होगी। ठीक है। फिर उन्होंने एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोगों ने पूछा और उसका जवाब क्या आया वो मैं आपको बता देती हूँ। सेकंड चीज़ हमने ये पूछी थी कि क्या चांसेस हैं बेबी ठीक है। तो उन्होंने हमें बताया चांसेस 50-50 हैं। और जैसे ही उन्होंने वो चांसेस बोला कि 50-50 हैं, हमें इतना इतना दुख हुआ। आप दुख बोल सकते हो, परेशानी बोल सकते हो। मैं तो वहीं रोने लग गई थी कि क्योंकि हम लोग 2-3 महीने से तो ट्राई कर ही रहे थे। तो एक टेंशन रहती है कि ये सारी चीज़ किसकी वजह से हुई, मेरी वजह से तो नहीं हुई। तो वो थोड़ा सा एक टेंशन थी मन में। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं थी। उन्होंने हमें कुछ हार्मोन्स बढ़ाने की टैबलेट्स दे दी, वो टैबलेट्स मैंने ली। उसके बाद 10 डेज़ के बाद उन्होंने सेकंड टाइम फिर सोनोग्राफी के लिए बुलाया। टेंशन में हम लोग गए थे। ठीक है। वहाँ पर सोनोग्राफी हुई तो सोनोग्राफी में बेबी की थैंक गॉड हार्ट बीट्स आ गई थी। ठीक है। 10 डेज़ बाद बेबी की हार्ट बीट आ गई थी, तो थोड़ा सा ठीक लगा। हार्ट बीट आने के बाद उन्होंने फिर भी हमें बोला कि आपको अभी भी हार्ट बीट आने से नहीं है, आपको अभी भी, क्योंकि बेबी की हार्ट बीट थोड़ा लेट आई है, तो आपको अभी भी हार्मोनल टैबलेट्स लेनी ही होंगी। फिर मैंने वही हार्मोनल टैबलेट्स ली। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अब आप 15-20 दिन बाद, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो जिसमें 12th या 13th वीक में दिखाने के लिए आते हैं ना, तो उसमें कहा था कि आपको 12वें या 13वें हफ्ते में दिखाने के लिए आना है। हमने कहा ओके। अब 12वें और 13वें हफ्ते में मेरा अभी थोड़े टाइम पहले ही 12 और 13 वीक निकला है। अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी कि उसमें क्या फील हुआ। बट यस, अगर किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम रहती है जैसे मुझे प्रॉब्लम रही, तो प्लीज़ ज़्यादा देरी नहीं करनी है, एक बार डॉक्टर को दिखाकर आ जाना। जैसा मुझे 50-50 बोला, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।